है दोस्तों, क्या आपको भी होम लोन लेना है और आप वेट कर रहे हैं कि कब तक लेना चाहिए, कब ब्याज दर घटेंगी। इसके अलावा आप ये भी सोच रहे हैं कि घर लेना चाहिए या किराए पे रहना चाहिए, कब मुझे घर खरीदना चाहिए, घर खरीदने के लिए कौन सा टाइम सही होगा। तो दोस्तों, अगर आप योजना बना रहे हैं बड़े घर लेने की या छोटे घर लेने की, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि वे ऐसा घर बनाएं या खरीदें जिनमें उनकी जरूरत की सारी सुविधाएं हों। हालांकि सपनों का घर हासिल करना सबके बस की बात नहीं होती है। इसका मेन रीजन होता है कि पर्याप्त बजट का ना होना। लेकिन मन मुताबिक घर के लिए और पैसे जमा करने के चक्कर में पड़े रहना भी सही नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या करें जब चाहत के अनुरूप घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हो और उससे चाहत से कम तर घर खरीदने का दिल नहीं करे। ऐसे में तीसरा विकल्प है किफायती घर से शुरुआत करने का। मौजूदा बजट के अकॉर्डिंग छोटा ही सही लेकिन एक घर खरीद लीजिए। इससे आपको रेंट से मुक्ति मिल जाएगी और अपने घर के लिए भारी भरकम लोन भी नहीं लेना पड़ेगा। सोने पर सुहागा तो ये है कि सरकार पहली बार किफायती घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज दर पर छूट दे रही है। इतना ही नहीं, निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी दर में भारी कटौती की गई है। इन राहतों के कारण मध्यम श्रेणी के मकान भी बिल्कुल आकर्षक हो गए हैं। यह मेन कंफ्यूजन वाली बात ये होती है दोस्तों कि छोटा घर खरीदें या किराए पर रहें। अभी खरीदा गया छोटा घर भी 7 वर्षों बाद 85 लाख रुपए से ऊपर का हो जाएगा। आप इन ग्राफिक्स के थ्रू समझें। दूसरी तरफ इस दौरान किराए पे रह रहा व्यक्ति होम लोन की ईएमआई को बचा पैसे निवेश कर इक्विटी फंड में डाउन पेमेंट पर 70 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर पाएगा। इस तरह छोटा घर खरीदने वाला किराए पर रहने के मुकाबले 14 लाख रुपए के फायदे में रहेगा। यहाँ एक जरूरी बात मैं मेंशन कर दूं दोस्तों कि ये तरीका सबके लिए मुफीद नहीं है। एक्चुअली छोटा घर खरीदने का फैसला आपकी विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मसलन अगर आपको लगता है कि मन मुताबिक बड़ा घर खरीदने में कम से कम 5 वर्ष लग जाएगा तो आपको अभी एक छोटा सा घर खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर आप 3-4 साल से ज्यादा छोटे घर में नहीं रहेंगे तो फिर बड़ा घर खरीदने तक किराए पर रहना बेटर होगा। बैंक बाजार के सीईओ आदिल सेठी के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण बात यह है कि आप क्या सोचते हैं और आपके पास बजट कितना है। इन बातों के मद्देनजर ही फैसला लें। ध्यान रहे कि छोटा घर खरीदने पर भी नकदी जमा आपके हाथ से निकल जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि आप जिस इलाके में घर खरीदना चाहते हैं उस इलाके में भी किराया आपकी ईएमआई से 40 से 60% कम होता है। इसलिए होम लोन ईएमआई किराए से बहुत ज्यादा नहीं हो तभी कुछ दिनों के लिए छोटा घर खरीद कर गुजारा करने की सोचें। दूसरी बात यह है कि कुछ दिनों के गुजारे के लिए छोटा घर उसी इलाके में खरीदें जहां प्रॉपर्टी की कीमत फ्यूचर में अच्छी खासी बढ़ने का चांस हो। इसलिए मजबूरी वाला मकान खरीदने से पहले तय कर लें कि जगह और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को तवज्जो देंगे, न कि मकान के साइज को। और लास्ट में आप सुनते जाइए, अगर आप बड़ा घर खरीदने की योजना बना रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। दोस्तों, जब आप मजबूरी में कुछ वर्षों के लिए छोटा मकान खरीद रहे हैं तो इस पर भी विचार करें कि सपनों का बड़ा घर खरीदते वक्त इसका क्या करोगे। अच्छी बात यह है कि किफायती घरों की मांग हमेशा बनी रहती है, इसलिए ज्यादातर इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती रहती है। बावजूद इसके बेचने की जल्दबाजी नहीं करें। 5 से 7 वर्ष का इन्वेस्टमेंट पीरियड जरूरी होता है। अगर आप छोटे घर में निवेश से कुछ अर्जित करना चाहते हैं तो इसलिए भविष्य में बेचने अथवा किराए पर देने के लिहाज से मकान का लोकेशन बहुत मायने रखता है। आई होप कि दोस्तों होम लोन लेने से पहले, मकान लेने से पहले मकान से रिलेटेड ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो मिलता हूं अगले और एक साथ वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।